दुश्मन है। कभी कभी कोई खाने के लिए भी कहते हैं ये मेरा दुश्मन है खाने वाला, क्योंकि उससे इतनी बीमारी होती है। तो बाबा कहते हैं इन जनरल रावण तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है, और नंबर 1 दुश्मन के लिए नंबर 1 जो शक्तिशाली होगा वही उसको कम्बाट कर सकता है। तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। अच्छा, प्रश्न है, महीनते महीनते महीन और गुह्य बात, गुह्य बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी है? महीनते महीन और गुह्य बात हम आत्मा बिंदु हैं। दीदी साउंड थोड़ी क्लियर कम है। बाबा महीन बात, अच्छा वैसे सारी बातें ही महीन है, सटल। आज बाबा ड्रामा की बात, ड्रामा के ऊपर सबसे महीन से महीन बात है कि यह बेहद का ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है वो कल पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता है। इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। जो कुछ होता है, क्या हुआ? नथिंग न्यू। नूंद भी हो गया, रिपीट भी होता है। नूंद हो गया और कर भी रहे हैं, तो कर रहे इसलिए नूंद होया, और हो गया इसलिए रिपीट हो गया। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती है। पुराना मिटता गया, नया बढ़ता जाता है। हम पार्ट बजाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। ऐसी गुह्य बातें और कोई समझ न सके। ये वाली कितनी गुह्य बात है ड्रामा की। तो नथिंग न्यू, जो कल पहले हुआ था वही होना है, और पुराना मिटता जाता है, नया बढ़ता जाता है। रील है ना, पास होता जाता है। दीदी अगर वही रिपीट होना है तो हम कितना भी पुरुषार्थ कर ले, काम तो वही वापस ड्रामा रिपीट हो जाएगा। तो मतलब उसी वो रील है ना, मिटता जाता है मतलब पास होता जाता है। नहीं, मिटता लेकिन तो कुछ नहीं है ना, न घिसता है न मिटता है, कुछ नया चेंज तो बढ़ता होगा जाता नहीं। 5000 हाँ। वर्ष बाद भी हम ऐसे ही बैठ के वही करेंगे। पर आपको तब याद नहीं रहेगा, जैसे अभी याद नहीं है कि पहले भी ऐसे ही बैठे थे क्या? वही करना है, वही करेंगे, लॉ है। इसलिए कहाँ बनी बनाई बन रही, वो तो हमने उस दिन डिस्कस किया था ना। रिकॉर्ड हो रहा है इसका मतलब, इसलिए रिकॉर्ड हमने कल रिकॉर्डिंग की। किस लिए की थी रिकॉर्डिंग? वापस दीदी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिरती रहती है। अच्छा, गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि एक ही सहारा है दुख से छूटने का। गायन है ना, सबका दुख हरता सुख करता एक भगवान है, तो जरूर एक ही ने आकर सबका दुख हरा है और बच्चों को सुख शांति का वर्षा दिया है, इसलिए गायन है। परंतु कल्प को बहुत लंबा चौड़ा बताने के कारण मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। तुम जानते हो कि बाप सुखधाम का वर्षा देते हैं और रावण दुखधाम का वर्षा देते हैं। सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख।
ये किसकी बुद्धि में नहीं है कि दुख हरता सुख करता कौन है। समझते भी है कि जरूर परमपिता परमात्मा ही होगा। भारत सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये कहते हुए भी जो शास्त्रों में सुना है कि वहां यह कंस, जरासंधि, रावण आदि थे, इसलिए कोई बात में ठहरते नहीं है। तुम जानते हो ये सब खेल है। कैसे भयानक कैरेक्टर्स बता दिए हैं शास्त्रों में, और उस कैरेक्टर्स के कारण मतलब वो शास्त्र शास्त्र नहीं रहा, वो सेक्रेड प्योरिटी उसकी लॉस्ट हो जाती है ना। मतलब अगर मैं बार बार ये भी वर्णन करूं, ये बड़ा गुस्से वाला है, बड़ा गुस्से वाला है, तो एक्चुअली मेरी पवित्रता भंग होती जा रही। बाबा हमेशा कहते थे कि जैसे एक बार किसी ने कंप्लेन किया बाबा को, समझ में, ठीक है, दूसरी बार अगर उसको बाबा को वो कहते थे, बाबा कहते इसकी आदत है, अब वो कंप्लेन नहीं रहती, तो कंप्लेन की इंपॉर्टेंस भी चली जाती है। इतनी ज्ञान की प्योरिटी है। तो अगर बार बार कोई नेगेटिव कैरेक्टर को बताया जाए शास्त्रों में, क्योंकि वो तो वर्णन करना होता है, और जितनी बार वो शास्त्र पढ़े जाए तो वो बोलने वालों की पावर लॉस्ट होती जाती है उसकी। इसलिए बाबा कहते हैं कंस, जरासंधि, रावण आदि थे, इसलिए कोई बात में ठहरते नहीं है। तुम जानते हो ये सब खेल है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारा दुश्मन पहले पहले रावण बनता है। पहले तुम राज्य करते थे, वे वाम मार्ग में जाकर राजाई गवा दी। इन बातों को तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। तुम्हारा और किसी दुश्मन तरफ अटेंशन नहीं है। तुम जिसको दुश्मन के समझते हो वह किसकी बुद्धि में नहीं होगा। तुमको इस रावण दुश्मन पर जीत पानी है। यही भारत का नंबर 1 दुश्मन है। शिव बाबा जन्म भी भारत में ही लेते हैं। यह है भी बरोबर परमपिता परमात्मा की जन्म भूमि। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव ने आकर क्या किया वह किसको पता ही नहीं है। तुम जानते हो भारत ऊंच से ऊंच खंड था। धनवान थे धनवान, 100% हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। इतना भारत ऊंच था। 100% हेल्थ, 100% वेल्थ और 100% हैप्पीनेस। और कोई धर्म इतने हेल्दी हो ना सके। बाप देखो किसको बैठ सुनाते, अबलाए किसको बैठ सुनाते बाबा। देखो बाबा के सामने कितने होते। अब तो फिर भी इतने प्रोफेशनल्स आने लगे जब से विंग्स की सेवा शुरू हुई। नहीं तो पहले तो ज्यादातर यही थे ना कॉमन। तो अबलाए बाबा किसको बैठ सुनाते, अबलाए, कुब्जाए, ये जो गायन है ना कि कुब्जा है उसका उद्धार किया, अहिल्या है उसका उद्धार किया, तो वो अभी का गायन है, क्योंकि यही बाबा के बच्चे होते हैं। वह साहूकार लोग तो अपने धन की खुशी में है। तुम हो गरीब ते गरीब। नहीं तो इतनी ऊंची ऊंची पढ़ाई ऊंचे मनुष्य को पढ़नी चाहिए। हाईएस्ट एजुकेशन है ना, परंतु नहीं पढ़ते हैं गरीब साधारण। तुम कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़े तो बहुत अच्छा। आते थे ना माताएं बाबा के पास कि हम पढ़ी लिखी नहीं है साकार में, तो बाबा कहते थे कि बहुत अच्छा, तुम्हारी स्लेट बहुत क्लीन है, तो इस पर बाबा का नाम बहुत बड़े अक्षरों में रख सकते हो। बस बाबा बाबा कहना, सब कुछ करके सार में यही आना है ना। तो बाप कहते जो कुछ सुना है अथवा पढ़ा है वो सब भूल जाओ, हम नई बात सुनाते। सबसे नंबर 1 दुश्मन भी है रावण, जिस पर तुम बच्चे ज्ञान और योग बल से जीत पाते हो। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, जिसमें से राजाई प्राप्त की थी। अब फिर माया पर जीत पाने के लिए बाप राजयोग सिखला रहे हैं। इनको ज्ञान और योग बल
कहा जाता है। आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, भगवान तो है ही निराकार, उनको राजयोग सिखाने जरूर आना पड़े। ब्रह्मा भी बूढ़ा है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। बूढ़ा कौन है, ब्रह्मा या आत्मा? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। आत्मा बूढ़ी है। आत्मा। नहीं वो है तो बाबा बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में, लास्ट जन्म है ना, उस तरीके से। ये बहुत अभी जो कंटेक्स्ट है, शरीर से कंटेक्स्ट नहीं है। ब्रह्मा नाम किसका है, शरीर का नाम नहीं है ना। ब्रह्मा भी बूढ़ा है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भारत में गीता आदि सुनाने वाले तो ढेर है, परंतु ये तुमको कोई नहीं कहेंगे कि विकारों रूपी रावण पर तुम्हें जीत पानी है। इतना आपको बोल, मामेकम याद करो, यह भी कोई नहीं कह सकते। ये तो बाप ही आकर आत्माओं को कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। जितना बनेंगे उतना बाप को याद कर सकेंगे, उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो हम सतो प्रधान देवी देवता थे, अब हम आसुरी बने हैं। 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब यह है अंतिम जन्म। तुम बच्चे जानते हो बाप हमें समझा रहे हैं, भगवान हमें समझा रहे हैं, वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। भगवान के लिए एक सुना था कि बोलते हैं मतलब वरदान देते हैं, समझाना भगवान का काम नहीं होता है कभी भी। समझाने का मतलब क्या, कितनी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट है समझाने में। लेकिन बाबा कितनी बार कहते बाप समझाते, बाप समझाते। तो वही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। इस समय तुमको भी आप समान बनाते हैं। याद है कल का मुरली, मेरे में और बाबा में कितना अंतर है, ये देखना है। बार बार चेकिंग की मेरे में बाबा में कितना अंतर है। बहुत अच्छा, इस हफ्ते करेंगे ये पुरुषार्थ। एवरी एक्टिविटी में ये देखना है कि बाबा में और मेरे में अभी कितना फर्क रहा है। तो बाबा कहते हैं इस समय तुमको भी आप समान बनाते हैं। सतयुग में ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। देखो इसलिए भगवान की समझानी, दुनिया में भगत क्या है ना, बहुत महिमा कर लेंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, भगवान के लिए, किसी भी आत्मा के लिए। एंड फिर वो इम्प्रेशन, महिमा बहुत अच्छा है, वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनको ये महिमा को कैसे अपने में लाना है, ये मेथड नहीं है, ये समझानी नहीं है, एक्सप्लेनेशन। तो बाबा क्या, इसलिए बाबा ने क्या किया, मैं समझाता हूँ। तो जो सुना है महिमा, वो मेथड समझा दिया, तो आप समान बन गए। ये मेथड है ना। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं सत्युग में ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। इस समय तुमको भी आप समान बनाते हैं। ऐसे भी नहीं समझेंगे कि ये राज्य हमको परम पिता परमात्मा ने दिया सत्युग में। इतना भी याद नहीं होगा किसने दिया। इतना 20 जन्म इतना सुख भोगेंगे, कभी भी क्रेडिट नहीं देंगे हम लोग। रॉन्ग है ना। क्यों? क्योंकि संगम युग में एवरी एक्टिविटी में क्रेडिट किसको दिया हमने, एवरी संकल्प में क्रेडिट किसको दिया, बाबा को। बाबा तो बाबा वो पूरा हिसाब हो गया। तो सत्युग में जरूरत ही नहीं। तो क्योंकि जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैपन ही नहीं हुआ। यहाँ क्रेडिट इसलिए देना पड़ता है क्योंकि नहीं तो दूसरा रिप्लेस हो जाता है, मैं रिप्लेस हो जाता है। तो सत्युग में मैं है ही नहीं। बाबा इसलिए कहते हैं वहां ऐसे भी नहीं समझेंगे कि ये राज्य हमको परम पिता परमात्मा ने दिया।
अज्ञान काल में भी मनुष्य कहते सब कुछ ईश्वर ने दिया, वहां ऐसे भी नहीं समझते, प्रारब्ध भोगने लग पड़ते। ईश्वर का नाम याद रहे तो यह भी सिमरे कि बाबा आपने तो बहुत अच्छी बादशाही दी है, परंतु कब दी, क्या हुआ, कुछ भी बता नहीं सकते। अच्छा, वहां धन भी बहुत रहता है, 100% हेल्थ वेल्थ हैप्पी, वहां धन भी बहुत रहता है। एरोप्लेन आदि तो होते ही है, फुल प्रूफ, ऐसे एरोप्लेन जो बच्चा भी चला सकता है। दादी कहती थी ना, गुलजार दादी, मैंने भी चलाया है, 8 साल की प्रिंस दादी, ऐसे ध्यान में मैंने वहां का प्लेन चलाया है, गुलजार दादी का। तो एरोप्लेन आदि तो होते ही है फुल प्रूफ। अब तुम बच्चे किस धुन में हो, दुनिया किस धुन में है, ये भी तुम जानते हो। उन्हों का है बाहुबल, बाहुबल, तुम्हारा योग बल। कितनी डिफरेंट, एक दूसरा, फ्यूचर के क्लैरिटी होने से या फ्यूचर का पता होने से वर्तमान की, वर्तमान का एटीट्यूड कितना चेंज हो जाता है कि बस ये पता है ये ऐसा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा है तो तुम किस धुन में हो, वो किस धुन में है ये भी तुम जानते हो। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा योग बल, जिससे दुश्मन पर जीत पाती हो। ये राजयोग सिवाय बाप के कोई सिखला न सके। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें ही आकर प्रवेश करता हूँ, जिसमें कल पहले भी प्रवेश किया था। इनका नाम ब्रह्मा रखा था। तुम सब बच्चों के नाम भी आए थे ना, कितने फर्स्ट क्लास नाम रखे थे। बाबा तो इतने नाम भी याद नहीं कर सकते। तो देखो दुनिया में कितना हंगामा मचाते रहते हैं। तुमको यहाँ शांति में बैठ बाबा को याद करना है। बहुत फर्स्ट क्लास सारे नाम, 385 नाम रखे थे बाबा ने, और एक भी नाम दूसरे से मिले नहीं, कुछ याद भी नहीं होता है। तुमको यहाँ शांति में बैठ बाप को याद करना है। यह है मोस्ट बिलवेड माता पिता, जो कहते हैं बच्चे इस काम पर पहले तुम जीत पहनो। इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार चला आता है। ये पवित्रता की राखी भी तुम बांधते हो। सत्युग त्रेता में ये त्योहार आदि नहीं मनाएंगे, फिर सारा दिन ही उत्सव, निशानी है उत्साह की। जब सारा समय उत्साह में रहेंगे तो उत्सव की जरूरत नहीं। फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। बाप इस समय फिर वहां एनुअल डे होता है, बर्थडे वो भी नहीं होगा। फेस्टिवल्स तो एग्रीड है, बर्थडे एनिवर्सरी नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, याद है? नहीं, वो एनुअल डे बर्थडे कुछ तो होगा। बाबा कहते कुछ नहीं होगा, शादी का दिन मतलब। तो बाबा कहते हैं फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। बाप इस समय प्रतिज्ञा कराते हैं, बच्चे ये सब बता दिया ना, प्योरिटी। बच्चे पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो पवित्र भी जरूर बनना है। मुझे याद करो, बस एक ही तरीका। तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध होंगे, तभी प्योरिटी आएगी। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कोई तो नापास भी हो जाते हैं, जिसकी निशानी भी राम को दिखाई है। कैसे राजूगन? नापास की निशानी राम। धनुष बाण दे दिया हाथ में। हाँ, धनुष बाण दिया है ना राम को। धनुष बाण मतलब कुछ हथियार लेना पड़ा, मतलब आत्मा में शक्ति कम थी, इसलिए श्री कृष्ण की मुरली और राम का धनुष बाण बताते हैं। बाकी कोई हिंसा आदि की बात ही नहीं है। तुम भी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाने वाले। जीत न पाने वाले नापास होते हैं।
16 कला के बदले 14 कला बन पड़ते हैं। कोई सतो प्रधान, कोई फिर रजो भी बनते हैं। वैसे फिर राजधानी में भी नंबरवार पद होगा। जो ये नंबरवार वर्ड कोई भी शास्त्रों में, कोई हिंदी के डिक्शनरी में भी नहीं है, नंबरवार। तो राजधानी में भी नंबरवार पद होगा। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वही वर्षे के हकदार बनते हैं। अच्छा, फिर इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे, करेंगे कराएंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, पवित्र बनेंगे बनाएंगे, सारा इस पर है। इसलिए हम सभी पवित्र बनाने का, पढ़ाने का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जितना जो पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस की है। तो तुमको इस जन्म में ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है रूहानी भट्टी। वह जो कराची में तुम्हारी भट्टी बनी वो और बात थी। यह योग की भट्टी और है अभी जो भट्टी हो रही है, क्योंकि उस समय तो बिल्कुल लौकिक से कट ऑफ, कुछ भी नहीं। अगर चिट्ठी भी देनी होती है, बाबा को दिखा के वो चिट्ठी घर में देते थे और बाबा कहते थे तब उसका जवाब देते थे, अगर उनके वहां से आती थी। बाबा पढ़ते थे, दादियां पढ़ती थी, अभी तक सुना है ना, जो भी आता था। तो मतलब इतना पावरफुल भट्टी थी। तुम्हारी भट्टी बनी थी वो और बात थी, वो योग की भट्टी और है। यह है अभी कैसी भट्टी है। भट्टी के समय भी मोबाइल कहीं कभी ऑफ ऑन होता है। कनेक्शन मधुबन में बैठे हैं बाबा, यहाँ इतना कनेक्शन। आजकल तो ये जो पांडव भवन की भट्टी, और मतलब इसमें तो विशेष बोलते 4 दिन तक अभी बोल दो और फिर 4 दिन के बाद ऑन रखो। करे ऐसी भट्टी इस बार ज्ञान मान सरोवर की करेंगे जो ये व्रत। बाबा कहते ये योग की भट्टी और है। यह है योग बल की भट्टी, जिसमें कीचड़ा सब निकल जाता है। वहां तो तुम अपनी भट्टी में थे, कोई से मिलना ही नहीं होता था। यह है योग की भट्टी, अपने लिए मेहनत करनी होती, इसलिए दादियों में वो पावर, क्योंकि कंप्लीट प्योरिफिकेशन हो गई ना संकल्पों में। आज का यही होमवर्क, लगाव झुकाव से मुक्त। आत्मा ही समझती है, आत्मा ही ज्ञान सुनती है ऑर्गन्स द्वारा, आत्मा ही संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, संस्कार ले जाते हैं ना, दूसरे जन्म में फिर लड़ाई में चले जाते हैं। वैसे तुम बच्चे भी संस्कार ले जाते हो। वह जिस्मानी मिलिट्री में चले जाते हैं, तुम्हारे में से भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो वह इस रूहानी मिलिट्री में आ जाते हैं। कितना मतलब गारंटेड है। वो आत्मा निमित्त बनी, ब्राह्मण आत्मा कहीं भी जाएगी, एक तो संपन्न परिवार होगा और दूसरा निमित्त बनेगी। अगर वो अज्ञानी है तो उस परिवार को ज्ञान में लाने की, तो वह फिर इस रूहानी मिलिट्री में आ जाते हैं। कर्मों का हिसाब किताब बीच में चुकतू करने जाते हैं, इसलिए वो जन्म लेना पड़ता है। जो नहीं चुकतू हुआ नहीं और फिर अभी परम धाम के लिए टाइम है, इस बीच में अगर शरीर छूट गया तो ये रीजन है कहीं ना कहीं, क्योंकि फाइनल जो चुकतू होना है वो तो लास्ट वाला तक ही माना जाएगा ना, बीच में तो फिर कहीं ना कहीं बाकी है। वैसे तुम बच्चे तो ऐसे बहुत होंगे, एक एक के लिए बाप से थोड़ी पूछना है। बाप कहेंगे एक एक के लिए पूछते ना, इससे तुम्हारा क्या फायदा, अब इसकी क्या गति होगी, इससे तुम्हारा क्या फायदा, तुम अपने धंधे में रहो, पापों को भस्म करने का ख्याल करो, हमारा बैगेज भी काफी।
ये भोग आदि जो लगाते हैं ये भी ड्रामा में है। अच्छा, जो सेकंड बाय सेकंड होता है ड्रामा शूट होता जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है, ये अंडरलाइन, कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। कितना निश्चिंत, इसलिए ड्रामा समझने से निश्चिंत आती है। जो कुछ होता है नथिंग न्यू, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती है, पुराना मिटता जाता है, नया बढ़ता जाता है। हम पार्ट बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। तो रिपीट, नूंद भी हो गया, रिपीट भी हो रहा है। नूंद होना मतलब बना भी रहे हैं और बनी भी है, इसलिए बनी, ये ज्ञान का भी दोहा नहीं है, बनी, बनाई और बन रही, ये तीनों वर्ड कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं, वो ज्ञान वो है ना, अभी अभी ये रोज हम सुनते हैं ना, इससे कर्म सुधरते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं सेकंड बाय सेकंड ड्रामा रिपीट होता है, हम पार्ट बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता है। ये महीन बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चों को पहले पहले ये निश्चय करना है कि बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बरोबर भारत को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था, फिर कैसे गवाया यह समझाना पड़े। हार जीत का खेल है, माया ते हारे हार। मनुष्य माया धन को समझ लेते, ओनली धन, एक माया, बड़ा माया है, बड़ी माया की नगरी है, मतलब थोड़ा चकाचौंध धन, इसको माया कहते हैं। और बाबा कहते हैं वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है। कोई के पास धन होगा तो कहेंगे इसके पास माया बहुत है, यह भी किसको पता नहीं है। गीता दीदी का पहला नाम माया था ना, मालूम है, बाबा ने चेंज किया, ये क्या नाम है, गीता रखा। तो ये भी किसको पता नहीं। अब कहाँ प्रकृति कहाँ माया, अलग अलग अर्थ है। मैगजीन में भी लिख सकते हो कि भारतवासियों का नंबर 1 दुश्मन ये रावण है, जिसने दुर्गति को पहुंचाया। रावण राज्य शुरू होने से ही भक्ति शुरू हो जाती है। ब्रह्मा की रात में भक्ति मार्ग में धक्के ही खाने पड़ते हैं। ब्रह्मा का दिन चढ़ती कला, ब्रह्मा की रात उतरती कला। अब बाप कहते हैं इस माया रावण पर जीत पानी है। बाप श्रीमत देते, श्रेष्ठ बनने के लिए लाडले बच्चे मुझ बाप को याद करो। कोई बोलेगा लाडले बच्चे, और वो भी हमेशा बोलता रहे, गलती करते रहे, लाडले बच्चे। लाडले बच्चे सुन रहे हो, जो लाडले है सब सुन रहे हैं। ज्यादातर बड़े हो जाते हैं ना, शरीर की आयु बड़ी होती है, तो हमें कोई बच्चा कहता भी नहीं है, ऊपर से लाडले बच्चे वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन। सुना नवल भाई क्या बोल रहे बाबा, लाडले बच्चे सुन रहे हो, मुझ बाप को याद करो। विक्रमाजित बनने का और कोई उपाय है ही नहीं। तुम बच्चों को भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाते हैं। अब रात पूरी हो, प्रभात होती है, दिन माना सुख, रात माना दुख। ये सुख दुख का खेल है, इसलिए रात को कई सारे प्रॉब्लम्स, भटकने की प्रॉब्लम बात होती है ना, रात को ये होता है। और रात माना रोशनी की ज्यादा जरूरत होती है, ये रोशनी में कोई जरूरत ही नहीं। तो ये भी रात है, कलयुग रूपी रात। तो यहाँ भटकना, इसलिए सबसे कॉमन कंप्लेन चाहे कितने भी भक्ति के अभ्यासी हो, क्या होता है, मन बहुत भटकता है, मन बड़ा भटकता है।
तो क्यों? अब रात पूरी हो प्रभात होती है, दिन माना सुख, रात माना दुख, ये सुख दुख का खेल है। बाप ये सब राज बताकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, और रात में जो जैसा होता है वैसा नहीं दिखाई देता है, बल्कि और ही कुछ अनुमान लगा देते हैं। एक छोटा सा वही होता है ना, रस्सी होगी, तो रात में अनुमान की भावना होती है, रात में क्लैरिटी नहीं होती है, रात में भटकना होता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स है तो समझो अभी मेरी बुद्धि की रात वाली स्टाइल है। बाप ये सब राज समझा बताकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, बीज और झाड़ को जानना है। बाप कहते बच्चे अब टाइम थोड़ा है, गाया भी जाता है, एक घड़ी आधी घड़ी। तुम बाप को याद करने लग जाओ, फिर चार्ट को बढ़ाते जाओ। देखना है कि हम श्रीमत पर बाबा को कितना याद करते हैं। बाप तो है सिखलाने वाला, पुरुषार्थ हमको करना है। बाप तो है पुरुषार्थ कराने वाला, बाप का तो लव ही है, बाप तो है, बाप का तो लव है ही। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं बाबा, ये तो मुरली में तो है ही, बट नॉर्मल में भी, इवन मुरली में आपने बाबा की लैंग्वेज शब्दों की मुरली अगर सुनी होगी डायरेक्ट, बच्चे समझ में आया? हाँ बच्चे, क्लियर हुआ बच्चे? ये एक वर्ड में 4 बार बच्चे हो जाता है। सुना है साकार मुरली वैसी वाली? कभी सुनाएंगे? बहुत बड़े दिन हो गए। पहले एक दिन होता था हमारा ना, साकार मुरली का दिन होता था। कितने दिन हो गए नहीं किया। रीमा बेन अनाउंस ही नहीं करती है। स्पीड बहुत फास्ट है, उसको सुनने में ना बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। बाबा इतनी दिमाग जल्दी लगाना जल्दी इतनी उसको, जल्दी बोलते हैं उसको ना। थोड़ी वो हाँ, ज्ञान नहीं समझना होता है उस मुरली से, नहीं वही उस मुरली की वाइब्रेशन लेनी होती है। वो समझने के लिए ये मुरली है, वो तो वाइब्रेशन वाली मुरली है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, उनके तो सब आत्माएं बच्चे ही ठहरे। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए, वर्षा तो दादे से मिलता है, ईश्वरीय औलाद। फिर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। क्लियर है ना? क्लियर है? आत्मा समझती है। कल कितना क्लियर करके समझाया बाबा ने, कैसे मैं आत्मा इस वर्ण में जाती हूँ, लेकिन कैसे मैं आत्मा इतनी श्रेष्ठ हूँ, बीज से मेरा डायरेक्ट संबंध है। क्लियर है ना? आत्मा समझती कि शिव बाबा हमारा बाप है, मैं स्टार हूं तो हमारा बाप भी स्टार ही होगा। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाबा भी स्टार है, परंतु वह सुप्रीम है। हम बच्चे उनको फादर कहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाकी ऐसी नहीं, ईश्वर में ऐसी शक्ति है, भगवान इतना पावरफुल है जो दीवार तोड़ देंगे। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं, ये दीवार तोड़ने के लिए नहीं आता हूं, वो हथौड़ी से टूट जाता है। मैं आता हूं वो चीज करने जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। तो इसलिए ना मैं बिल्डिंग्स बनाता हूँ, न मैं कोई देश बनाता हूँ, फिजिकल तो है ही नहीं, शरीरों की रचना नहीं करनी पड़ती है, आत्मा अमर है। तो मैं आता ही हूँ वो चीज करने जो कोई भी नहीं कर सकता है, वो है आत्मा के संस्कारों को चेंज कर। तो बाबा इसलिए कहते हैं, बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ फिर से तुमको फिर से राजयोग सिखलाने के लिए। बाप बच्चों का ओबीडियंट है ना, लौकिक में भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं ना, बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं ना। सारा समय बच्चे बच्चे बुद्धि में होता है, तो बड़ा कौन हुआ? बाप व बच्चे, लाडले बच्चे बाप बलि चढ़ते हैं ना। बड़ा लविंग बड़, बहुत प्यार उमड़ा है आज बाबा को, बच्चे बच्चे कह के बुलाते हैं।
तो कौन बड़ा हुआ? बाप व बच्चे। बाप सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी बच्चा छोटा है, इसलिए रिकॉर्ड रखना होता है। यहाँ भी तुम बच्चों पर बाप बलि चढ़ते। देखो सुबह सुबह हमको बच्चे बच्चे कह के इतना प्यार देना दुनिया में है क्या? सुबह सुबह घर में होते लिस्ट लगाते, तुमने ये नहीं किया, कल इतना बोला, ये काम रह गया तुम्हारा, सुबह उठते यही बोलेंगे वहां। और यहाँ मुरली सुनते हैं, क्या कहते बाबा? बच्चे बच्चे, बाप सब कुछ बच्चों को देते, यहाँ भी तुम बच्चों पर बाप बलि चढ़ते। सुना? हम बाप पर बलि नहीं चढ़ते। पहले कौन चढ़ता है? पहले बच्चा या पहले बाप? पहले बाप। पहले कौन चढ़ता है? तुम बच्चे सिर्फ इतना सा करते हो, एक कदम, है ना? यहाँ भी तुम बच्चों पर बाप बलि चढ़ते, वर्षा देते, तो बड़ा बच्चा हुआ ना। परंतु बाप का फिर भी रिगार्ड रखना होता है। बाप के आगे पहले बच्चों को बलि चढ़ना है, बलि चढ़ना, तब बाप 21 बार बलि चढ़ेंगे। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ कुछ न कुछ देते हैं, उनकी एवज में फिर बाबा दे देते हैं। यहाँ तो है ही फिर बेहद की बात। कहते भी आप जब आएंगे तो तुम पर बलिहार जाएंगे, अभी वह समय आ गया है, इसलिए बाबा यह प्रश्न पूछते हैं। सुना? पहले कहा बलि चढ़ने की बात थी, फिर उसका कनेक्शन है 21 बार बलि चढ़ेंगे, फिर बाद में ईश्वर अर्थ कुछ न कुछ देते, उसके एवज में फिर बाबा देते, क्योंकि बाबा को रीजन चाहिए देने के लिए, तो वैसे देते। अच्छा, अब एक प्रश्न बाबा पूछते, तुमको कितने बच्चे? हाँ, 10 दिन हो गए ना उस मुरली को, फिर याद दिला देता है बच्चे। ठीक है, पक्का है ना सबको? दिल से पक्का है कि नहीं, बाबा एक फुल बच्चा, फर्स्ट बच्चा, फर्स्ट हक। तुमको कितने बच्चे? अच्छा, फिर ख्याल में आता है कि एक शिव बाबा भी बालक है। अब बताओ तुम्हारा कल्याण कौन सा बालक करेगा? बोलो बोलो, पक्का? पहले तो एक, ऊपर से वही मेरा सब कुछ करने वाला है, फिर तो और की तरफ बुद्धि भी नहीं जाएगी। तो अब बताओ तुम्हारा कल्याण कौन सा बालक करेगा? शिव बाबा। किसी ने कहा शिव बाबा, तो बच्चे अब क्या बोला? है एक कल्याण वही करने वाला है। जिस माँ बाप को पता होता है ना ये बेटा ही मेरा ना सब कुछ देखने वाला है, करने वाला है, फिर भूल अब से बताओ उस होता। 3 बेटे हैं, ये पता है कि यही बेटा है ना, चाहे वो बड़ा हो या छोटा या बीच वाला हो, लेकिन यही सब कुछ करने वाला है और दिल से करेगा और गारंटेड है। क्या करेंगे फिर? हाँ, याद करना। उसको वारिस बनाएंगे। नहीं की समझदारी तो ये। फिर बाकी अटैचमेंट के कारण कुछ भी रॉन्ग डिसीजन ले तो बाबा क्या कहते हैं? तो उनको वारिस बनाना चाहिए ना। प्रूव किया बाबा ने, ये समय ऐसा आ रहा है जो कोई किसका क्रियाकर्म करने वाला ही रहेगा नहीं। सेकेंड वेव में देखा ना, देखो बाबा ने कब बोला था, कोई किसके लिए क्रियाकर्म कोई करेगा ही नहीं जो उसको शांति मिले। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ त्याग, ट्रस्टी हो, श्रीमत पर चलते चलो। डायरेक्शन देते रहेंगे, तुम्हारी सेवा करते हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। हम तो निष्कामी है, सर्व का सदगति दाता एक बाप ही निष्कामी है ना, वह एवर पावन है। बाप कहते बच्चे मददगार बनो। देखो बाबा का निष्काम की लेवल, एक तो इतना जो भी हमको देते हैं, हमारा जो भाग्य बनता है, इतना बड़ा स्वर्ग मिल जाता है, और बाबा अपने पास भी नहीं रखता है। फायदा क्या? मैं तुमको पढ़ा लिखा कर, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, विदेश भेजा, उसके बाद अपने घर में रख लिया आपने, तो लोग कहेंगे ना क्या फायदा, वो एक सीट ही खराब कर दी हमने।
मतलब तुम उसने न समाज के लिए न कोई कुछ किया, ये तो इतना पढ़ा लिखा कितनों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, तो बाबा ने अपने पास रखता है, न अपने लिए करता है और न अपने लिए चाहता है। इतना पढ़ा लिखा के इतना तो चाहेगा बाबा के बेटे। ये है निष्कामी। बाबा इतना निष्कामी है, वह एवर पावन है। और शुरू में बाबा ने कहा मुझे याद भी नहीं करते, वहां याद ये भी नहीं याद रहेगा कि बाबा ने दिया हमको, तो भी इज कंफर्टेबल। लेकिन अभी अगर ऐसे कहेंगे तो कंफर्टेबल नहीं है। बाबा कहते वह एवर पावन है। बाप कहते बच्चे मददगार बनो। हमारा मददगार बनना गोया, बाबा का मददगार बनना गोया अपना मददगार बनते। हम जो भी करते हैं, हम जो भी करते इन्वेस्टमेंट वो अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, तो वो लगता है कुछ किया। तो हमारा मददगार गोया अपना मददगार बनते। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। प्यारा शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, सदा थैंक यू अपनी बाबा। धुन में रहना है। पहला पॉइंट है सदा अपनी धुन में रहना है। अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है। दूसरी बातों के प्रश्नों में नहीं जाना है। अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है। दूसरे प्रश्नों बातों के प्रश्नों में नहीं जाना है। अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग की भट्टी में रहना है। देह सहित सब कुछ त्याग, पूरा ट्रस्टी हो, श्रीमत पर चलना है। बाप का पूरा रिगार्ड रखना है। मददगार बनना है। वरदान है मेरे पन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जहां मेरेपन का अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, यह मेरी है या मेरा है, ये तो क्रोध अभिमान या मोह आ जाता है। लेकिन यह सेवा के साथी है, न कि मेरे का अधिकार है। जब मेरा नहीं तो क्रोध मोह का कर्म बंधन नहीं। तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बना लो। एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमजोर संस्कारों का भी बंधन नहीं। सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। मेरेपन का अधिकार, कितनी जगह मेरा मेरा है, उतना अधिकार और उतना फिर लगाव है, फिर उतना दुख है। अच्छा, स्लोगन है मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। मास्टर सर्वशक्तिवान वह है
जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। अव्यक्त इशारा कल का भी है ना और आज का। अभी जो अनेक साधन मिले हुए हैं ये थोड़े समय के लिए है। इन आराम के साधनों को कार्य में लगाते राम को नहीं भूल जाना, सच्ची सीता होकर रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि ये साधन यदि बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। कितनी डीप बात है एक्चुअली ये पूरी स्टोरी में भी। वो हिरण का भागना, राम का उसके पीछे, उसको भगाना, उसको क्रोध करना, फिर वो लकीर में, फिर वो संत के वेश में, और फिर वो मर्यादा की वो लकीर। तो लकीर को क्रॉस किया, जब तक वो लकीर के अंदर थी वो सेफ थी। तो साधन और साधना की जो लकीर है, साधन यूज करते हुए साधना, तब तक वो सेफ है। अगर ये साधन यूज करते हैं, जैसे ऑनलाइन यूज कर रहे हैं और हमारी साधना, मेरी डिसिप्लिन खराब हो रही है, सुबह सुबह जो फ्रेशनेस होती है वो खराब हो रही है, तो साधन यूज करते साधना छोड़ दिया तो वो मर्यादा की लकीर को क्रॉस कर दिया। और जहां क्रॉस किया, इसलिए उसने बोला थोड़ा बाहर निकलो, फिर तो ही मैं वहां नहीं आ सकता हूँ। पर सीता ने नहीं पता कि भाई यूज कर, साधन यूज करते करते ये हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर रावण उठा के ले जा, और फिर डबल मेहनत। इसलिए बाबा ने कहा कभी सही। अच्छा, 12th है, मर्यादा पुरुषोत्तम उसे कहा जाता है जो किसी भी व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से अपने आप को सेफ रखता है। अगर किसी के लगाव झुकाव में आए तो बाप के स्नेही बनने के बजाय सहज योगी बनने के बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी, दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी याद, कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे तो कंप्लेन कभी पूरी नहीं होगी। लगाव और झुकाव, आज का यही होमवर्क करेंगे। अब से जो मर्यादा होगी ना, वो भी सूक्ष्म मर्यादा चल रही, पहले स्थूल थी, खान पान है, प्योरिटी है, तो ये अनुभव करना है।